नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और मेरे पिता के प्रियो। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर इन या इस नए नए दिन के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। हालेलुया। और मैं मेडिटेट कर रहा था यहाँ पर और मुझ तक आया यह शब्द। मुझे विश्वास है एक साधारण शब्द कि सब लोग समझते हैं, जानते हैं। मुझे दुविधा है कि कोई पास्टर, बिशप या प्रेस्बिटर या कोई मिशनरी, कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर का है और कि चाहे परमेश्वर के ना भी हो, मगर कि जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने इसको सुना है, इन शब्दों को कि जो हम यहां पर बोलेंगे, बल्कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भेजे विशेष तौर पर इन मनुष्यों के लिए और औरतों के लिए भी, वास्तविक में जो सुसमाचार का प्रचार करती हैं, सुनिश्चित तौर पर आप इसे जानते हैं, आप जानते हो। परंतु जब मैं पढ़ रहा था यहाँ पर, बहुत मजबूत है एक स्पष्टता, बेहद ही बेहतरीन, क्योंकि हम बोलते आ रहे हैं यहाँ पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में। इस पूरे सप्ताह हमने उड़ाऊ पुत्र के बारे में बात की है। कौन है उड़ाऊ पुत्र? उड़ाऊ पुत्र वह है कि जो अपने घर से निकला, अपने चीजों को मांगा और अपनी जिंदगी जीने के लिए अपने अनुसार निकल पड़ा, और उसके बाद वो वापस लौटा पश्चाताप में गिरे हुए, और पिता आए दौड़ते हुए उसे मिलने के लिए और उसे गले से लगाया, उसे चूमा और नए कपड़े, उसे चप्पल और एक अंगूठी जो सम्मान का प्रतीक है वो दी वापस। हम जानते हैं कि कौन भटका हुआ पुत्र है और कौन है जो बुरा भाई है, कि जो जिसने पसंद नहीं किया उसकी लौटने को। ठीक, हमने मेंबर्स के बारे में बात की है, चर्च के आमतौर पर, जनरल तौर पर, जो जनरल तौर पर मेंबर्स हैं, चर्चों के मेंबर। परंतु यहां ये बहुत बेहतरीन है, बहुत मजबूत। यहां यीशु व्यक्तिगत तौर पर लेकर आते हैं एक शब्द, डायरेक्टली जो बात करता है, जो सीधा बात करता है पास्टर से, बिशप से, या प्रिस्बिटर है, या असिस्टेंट है, इत्यादि लोग कि जो जुड़े हुए हैं परमेश्वर के कार्य, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मगर वे जुड़े हुए हैं परमेश्वर के कार्य के साथ, आत्माओं को जीतने के लिए। तो ये शब्द हम सब के लिए, हम सबके लिए, ताकि हम तब अपने खुद का आकलन कर सकें, तोल सकें कि कैसे चलें, हमारे हृदय के हृदय को चलाएं, कैसे हृदय के को चलाएं। तो अब आप समझोगे बहुत सारे पास्टर, बिशप वो कार्य को छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं, त्याग देते हैं कार्य को, और घृणित होकर, विद्रोह के साथ, गुस्से के साथ वो वापिस लौट जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्यों? किस लिए? किस लिए? किस लिए? ये है प्रश्न, किस लिए? किस लिए वो इतना इस्तेमाल हुआ? क्यों? किस लिए बिशप, मुझे बताएं। तो आपके पास उत्तर होगा इस वक्त। प्रभु यीशु व्यक्तिगत तौर पर वे लिखते हैं, उन्होंने इस प्रकार कहा है, बिल्कुल यूहन्ना को, प्रेरित यूहन्ना को, कि लिख उस दूत को जो इफिसुस की कलीसिया का है, लिख के शब्द लिखे जाएं, ये वचन दर्द हो इस प्रकार से कि सब एक दिन उनके पास एक्सेस हो और समझ सके
कि क्यों बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं चर्चों के अंदर, सब चर्चों के अंदर, सब बिना एक्सेप्शन के, बिना एक्सेप्शन। देखिए, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिखा। इफिसुस की चर्च वो कलीसिया थी जो समृद्ध थी, असल में प्रॉस्परस। और हमारे पास जानकारी है कि तिमुथियस इस चर्च में था, इफिसुस की चर्च का ख्याल रखते हुए। तो वो कहता है इस प्रकार, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो सातों तारे अपने हाथ में लिए हुए है और सोने की सातों देवतों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, प्रभु यीशु बोलते हुए हर एक कलीसिया के दूत को, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। यहां पर बात हो रही है डायरेक्टली इफिसुस की कलीसिया के दूत के साथ। वो दिखाएगा कमी, विफलता इस दूत की। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। आप जानते हो कामों को, चर्च के, यूनिवर्सल चर्च के काम को, क्या नहीं जानते? आपने सुना होगा इनके बारे में। न केवल आध्यात्मिक कार्य मगर कार्य सामाजिक भी। हम उन चर्चों में से एक हैं कि जो हमेशा कार्य करती हैं अस्पतालों में रोगियों के साथ, हमेशा कार्य करते हुए, जो कैदी हैं, जो कैद में जी रहे हैं, हम उन तक एक्सेस करते हैं कि लगभग पूरे संसार भर में, विशेष तौर पर वहां पर यूएसए के, जहां पर मुश्किल है रास्ते की वहां पर प्रवेश कर सकें, हमारे पास एक्सेस है, हम वहां पर भी कार्य करते हैं, शानदार वहां पर कैदियों के साथ भी। और हमारा कार्य पूरे संसार में सब जगह पर, जहां पर भी हमारा द्वार खुलता है हम वहां पर हैं। तो है सोशल वर्क भी, सामाजिक कार्य हम करते हैं। हम कार्य करते आए हैं, जो रोड पर रहते हैं, हर सप्ताह हम कार्य करते हैं, फोकस, जो रोड पर रहते हैं उन लोगों के लिए हर सप्ताह, और रात में भी, मुश्किल समय में भी, कि हम उन्हें खाना देते हैं। हर सप्ताह हमारे पास ये कार्य है, रोड पर रहने वालों के लिए हमारे पास कार्य है, सामाजिक कार्य सब जगहों पर, कि जहां पर हम द्वार खोलते हैं। और इसलिए हम इतना कार्य करते हैं, हम कार्य करते आए हैं, सब पास्टर, बिशप, असिस्टेंट्स, कि इतने सारे लोग वो इस सेना का हिस्सा है, विश्वास की सेना। और उसने कहा है, मैं तेरे काम और तेरे, प्रभु यीशु बोलते हुए सब लोगों को, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता, कि लोगों को अटेंड करने का, जो समस्याओं में हैं लोग, जो लती हैं लोग, जो खोए हुए हैं लोग, जो ड्रग्स में हैं लोग, जिनको समस्या है डिप्रेशन की, अनिद्रा की, डर, भय, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, तेरे अंदर वो धीरज है। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। वास्तव में हम स्वीकार नहीं करते कि लोग, कि जिनके अंदर अलग स्पिरिट है, कि वे हमारे बीच में बरकरार है, ये वास्तविक है, स्पष्ट है, वो बाहर होंगे, हम उन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। एक ऐसे व्यक्ति की जो बीमार है, वो की वो रोगियों को चंगा करे, प्रीच करे, कैसे एक बीमार व्यक्ति दूसरों को चंगाई देगा? तो मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। कि जो मुश्किल मुख्य है बिशप, जो कहते हैं कि अपने आप को वो प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं,
है नहीं, मगर वो कहते हैं अपने आप को प्रेरित। तू धीरज, और तूने तूने परख कर झूठा पाया, तू धीरज धरता है। वो दूत को बोल रहा है कि तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, तू थकता नहीं। ये है पास्टर का कार्य यूनिवर्सल चर्च के। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर है कारण मुख्य कि क्यों, अगर हम बोलें कि पास्टर या बिशप या जो ऑक्सिलरी है, असिस्टेंट हैं, ऑफिशियल जो चर्च के हैं, वो निकल जाते हैं अचानक से, वो काम छोड़ देते हैं। यहां है, उसने कहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैं काउंसलिंग कर रहा था एक शादीशुदा कपल को इस सप्ताह, और वो शादी करने के लिए तैयार कर रहे थे अपने आप को। मैंने उन्हें कहा, उस कपल को, यूथ, वो थोड़े अचंभित भी हुए क्योंकि हमने सीधा डायरेक्टली उनसे बात की, क्योंकि आमतौर पर यूनिवर्सल चर्च में पास्टर वो शादी करते हैं और परमेश्वर के कार्य में डुबकी लगाते हैं, आत्माओं को बचाते हैं, वो अपने सर्वोत्तम करना चाहते हैं। और मुझे याद आया रिनातो, जो मेरे दामाद हैं और क्रिश्चियानी, जो शादीशुदा हैं और बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से, परंतु रिनातो वो आत्माओं को जीतना चाहते हुए और एक बचपने में अपरिपक्व तौर से उसने क्रिश्चियानी को दूसरी स्थान पर रखकर और काम को, परमेश्वर के कार्य को, अपने प्रेम को, जो परमेश्वर का काम है, उसे सबसे पहले स्थान पर रख दिया, अपने काम को। और स्पष्ट है, उसी वक्त आई समस्याएं, समस्याएं आई और उन्होंने समस्याओं का सामना किया। आज उनके पास वो लव स्कूल है कि जो अपने अनुभवों को बताते हैं कि जो उनका था खुद के, तो केवल आपको इलस्ट्रेट करने के लिए रिनातो इस प्रकार उसने सीखा। हम इस प्रकार सीखते हैं, पहले शादी में से सबसे पहले परमेश्वर वो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, परमेश्वर के कार्य से भी, यहाँ सबसे, पत्नी से, पति से, बच्चों से, परिवार से, सबसे सबसे, यहां तक कि परमेश्वर के कार्य से भी वो सबसे ऊपर है। तो वो सबसे पहले परमेश्वर, दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर आते हैं पत्नी या पति। यही है, पहले परमेश्वर, मेरे केस में सबसे पहले परमेश्वर, दूसरे पर एस्तर, जी हाँ, तीसरे स्थान पर आएंगे संतानें, बच्चे, तीसरे स्थान पर जो है प्रेम और दूसरी चीजें, और उसके बाद आती हैं परमेश्वर के कार्य। यही है कि जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको। रिनातो ने बदल दिया क्रिश्चियानी को काम के साथ और रखा परमेश्वर के कार्य को सबसे ऊपर, और क्रिश्चियानी रही तीसरे स्थान पर। तब आई समस्याएं, समस्याएं आती हुई उनकी शादी में। ऑब्वियस है कि यह दिखाएगा कहां, परमेश्वर के कार्य में। तो हम समझते हैं कि ये नहीं हो सकता। परमेश्वर के सेवक के जीवन में सबसे पहले परमेश्वर, दूसरे स्थान पर पति या पत्नी,
और तीसरे स्थान पर आ सकते हैं बच्चे, परमेश्वर का कार्य आ सकता है, जो भी हो सकता है आ सकता है, मगर पहले पर परमेश्वर, दूसरे पर पति या पत्नी, क्योंकि यही है क्रूस कि जिसको हम धोते हैं, क्रूस है ये। सबसे पहले परमेश्वर, संबंध हमारा सीधा परमेश्वर के साथ, उसके बाद एक व्यक्ति कि जिसके साथ वो जिएगा, निर्भर रहेगा जिस पर, अपने पार्टनर। और तब तीसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर आते हैं वो शादी में आता है परमेश्वर का कार्य। क्षमा चाहता हूं, पहले परमेश्वर, दूसरे पत्नी या पति, तीसरे स्थान पर आते हैं परमेश्वर का कार्य। मैंने ये कहा इस कपल को कि ऐसे आपको सामना करने की जरूरत है। आप काम करोगे, आप रखोगे अपनी जिंदगी को वेदी पर। यह है हमारी सोचने की लाइन, हमारे विश्वास की लाइन। यह मुझे सुनिश्चित है कि यह पवित्र आत्मा की ओर से है। और क्या हुआ इस केस में रिनातो में? उसने बिना चाहे, उसने पहले प्रेम को या दूसरे प्रेम को तीसरे प्रेम के लिए छोड़ दिया। और तब आई समस्याएं। देखिए, यदि शादी अच्छी नहीं हो, कैसे उनका काम अच्छा हो सकता है? कैसे चर्च प्रबल होगी, बरकरार रहेगी शैतान के खिलाफ? यदि लीडरशिप की समस्या है शादी की। कितने सारे पास्टर, कितने सारे बिशप, कितने सारे असिस्टेंट वो छोड़ देते हैं पहले प्रेम को और रख देते हैं परमेश्वर के कार्य को सबसे पहले स्थान पर, और गलत करते हैं, गलती करते हैं बुरे तरीके से। पहले परमेश्वर, दूसरे पर शादी, तीसरा है परमेश्वर का कार्य। तब जी, तीसरा है परमेश्वर का कार्य। संतान हम जानते हैं, उसके बाद आती हैं चीजें, वो उड़ेंगे और बाहर चले जाएंगे पुत्र। मगर ये है हमारी विश्वास की लाइन, विश्वास का तरीका। और प्रभु यीशु यहां पर कहते हैं कलीसिया के दूत को, इफिसियुस की कलीसिया कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। स्पष्ट है, लॉजिक है। कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति चाहे गन्ने को चूसना और उसी वक्त वो पसीना ना बहाए, असंभव है। यही है कि आप चाहें सहायता करना, एक जीवन को सही करना, गलत को, एक जिंदगी को समस्याओं की शादी में परमेश्वर के कार्य के साथ नहीं, ये संभव नहीं है। ये कैसे मैं गवाही हो सकता हूं? कैसे मैं और एस्तर गवाही हो सकते हैं कि यीशु जीवित हैं? उनके पुनरुत्थान, मेरे उद्धारकर्ता की, प्रभु यीशु मसीह की गवाही, कैसे हम उनकी गवाही हो सकते हैं यदि हम दोनों एक दूसरे के साथ सही ना हो? यदि हम दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते हो, यदि हम एक दूसरे से अलग होना चाहते हो, यदि हम चाहते हो हम अच्छे से ना जीते हो, हम दो, कोई चाहे शायद ना देखे कि क्या हो रहा है चार दीवारों के अंदर, परंतु जल्द या बाद में सब जानेंगे कि समस्याएं थी। और यह है एक एक पॉइंट कि हम हाथ नहीं छुड़ाते। कि जब हम प्रीच करने के लिए निकले, जब हमने शुरू किया, हमने रखा यह है विश्वास पूरी तरह से। पहले परमेश्वर, दूसरे पर शादी, हमारी शादी, और तीसरे पर आता है परमेश्वर का कार्य। क्योंकि बिना हमारी शादी के परमेश्वर का कार्य कि हम बरकरार नहीं रह पाएंगे। तो बहुत सारे पास्टर, बिशप, ऑफिशियल जो चर्च के हैं, वे
चर्च को छोड़ चुके हैं बहुत सारे, क्योंकि वे सही नहीं है शादी में। ये है पहला संकेत कि इसीलिए है कि बहुत चर्च से वो निकलते ही वो डाइवोर्स करते हैं, शादी से अलग हो जाते हैं, कि जो दिखाता है स्पष्ट है कि ये छोड़ देते हैं अपने पहले प्रेम को, अपनी शादी के लिए परमेश्वर का कार्य को छोड़ देते हैं, कि जो सही नहीं था। तो मेरे प्रिय दोस्त, यह पत्र, ये चेतावनी, यह पत्री, ये संदेश जो इफिसुस की कलीसिया को है, उसके दूत को है, प्रभु यीशु यहां पर जानते हैं काम को, उनके परिश्रम को, उनके धीरज को, कि जो बुरे लोगों को देख नहीं सकता, वो प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उनको वो झूठा पाते हैं, परखते हैं और दूर धीरज रखते हैं और दुख उठाते हैं और काम करते हैं मेरे नाम के लिए और नहीं थकते। तो यह सब ये शानदार है, बेहतरीन है, बहुत ही आश्चर्यजनक। लेकिन यह वचन यहाँ पर बहुत मजबूत है। ये वचन 4, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आप जो पास्टर हो, जो निकल चुके हो या निकलने को हो, कि जो सोच रहे हैं निकलने के बारे में, यूनिवर्सल चर्च से जो निकलना चाहते हैं, जाने मेरे प्रिय दोस्त कि समस्या बाहर की ओर नहीं है, समस्या डायरेक्शन में नहीं है, लीडरशिप में। समस्या है अंदर, हृदय की, एक खुद पास्टर के अंदर, खुद दूत के अंदर। दूत बुरा है हृदय में, जब हृदय में वह बुरा है, वह समस्याएं आएंगी उसकी शादी में, स्पष्ट तौर पर, सुनिश्चित तौर पर। यह पहला संकेत है कि वो सही नहीं है और समस्याएं आएंगी पत्नी के साथ या पति के साथ। एक व्यक्ति जो जी रहा है इस परिस्थिति में, ये कि जिन्होंने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया, पहले प्रेम को छोड़ना है, छोड़ना प्रभु यीशु को दूसरे प्लान या तीसरे प्लान के लिए नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। वो पहले है, वो कारण है हमारे जीवन का। जी हाँ, यही वो कारण है हमारी जीत का। और यदि वो हमारी जिंदगी में पहले स्थान पर नहीं होंगे, यदि पहला प्रेम वह त्याग दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, ठंडा हो गया हो, ये वास्तविक है कि पूरे जीवन भर दूत वो ठोकर खाएगा, पूरी उसकी मिनिस्ट्री वो नीचे की ओर जाएगी। इसलिए आप देखते हो कितने सारे पास्टर, हम सभाएं करते हैं, सभाएं हम करते हैं यूनिग्रेजा के साथ। यूनिग्रेजा एक ऐसी एसोसिएशन है कि जो चर्चें एक साथ, वो पास्टर जिनके पास कोई यूनियन नहीं है, वो कॉन्ग्रीगेट करते हैं यूनिग्रेजा में, एक होने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए। और यूनिवर्सल चर्च, हम उनको बेहतर देने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर हमें दिया, ताकि वो अपनी चर्चों में, अपने लोगों को अपनी चर्चों में वो दे सकें कि जो परमेश्वर हमें दे रहा है, हम शेयर करते हैं इस प्रेम को उनके साथ। प्रेम, शुद्ध प्रेम। क्योंकि मैं समझता हूं कि जब हम निकले हमारी चर्च से, क्योंकि हम नकारे गए थे, हमें नकारा गया था, हमें पास नहीं किया गया था, हम उनके लिए किसी काम के नहीं थे कि हम असिस्टेंट भी बन सकें। तो जब हम निकले वहां से, हम अकेले रहे, ये जानने के लिए कि क्या है अकेला रहना, कि कोई रास्ता नहीं, कि किसके साथ शेयर करें हमारी लड़ाइयों को, हमारी फ्रस्ट्रेशंस को, हमारी चीजों को और जीतों को।
मगर परमेश्वर ने हमें बचाए रखा और एक अंतर पैदा किया, क्योंकि हमारी कॉलिंग की जो वास्तव में कि वो बहुत मजबूत थी, और यह प्रूव हो चुका है। तो मेरे प्रिय दोस्त, मायने नहीं रखता कि आप परमेश्वर के कार्य के लिए क्या करते हो। यीशु के लिए आप एक बेहतरीन कार्य कर सकते हो, जैसे कार्य है, जैसे सोशल कार्य, सामाजिक कार्य परमेश्वर के लिए हम करते हैं। हमसे बढ़कर क्यों करते हैं? मुझे दुविधा है। नहीं, नहीं है। हर सप्ताह हम हमारे ग्रुप वो कार्य करते हैं केवल जेलों में। हम पास्टर्स केवल जो जेलों का ख्याल रखते हैं, केवल बिशप जो केवल जेल का ख्याल रखते हैं, जेलों जो सामाजिक कार्य का ख्याल रखते हैं पूरे संसार भर में। हमारे पास है कार्य, मगर एक भी कार्य वह बढ़कर नहीं हो सकता, या वो नहीं रखा जा सकता पहले प्रेम के समान। नहीं, पहला प्रेम है ईश्वर, वह लेखक है और हमारे विश्वास के उद्धारकर्ता, निर्धारक। वो हमारे प्रभु हैं, उद्धारकर्ता हैं। हम अपने हाथ को कभी नहीं छुड़ाएंगे, इस विश्वास से, इस भरोसे से। तो मेरे प्रिय दोस्त, यहां है समस्या कि जो निकलते हैं, यहां है समस्या कि जो जाते हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति के पास है काम, ध्यान दें जो मैं कहूंगा, जब एक व्यक्ति के पास है काम, चाहे सामाजिक कार्य हो, काम हो, धीरज रखते हो, प्रीचिंग करते हो, डेडिकेशन का काम आए, नेचुरली नेचुरली एक व्यक्ति वह रहता है संतुष्ट, खुश। उसे लगता है कि वो आगे बढ़ रहा है। मगर यदि किसी कारणवश वे रखते हैं अपने हृदय को काम पर और छोड़ दें, या दूर करें अपने हृदय को यीशु को और रखें उसे काम पर, यीशु के काम पर, तो वो छोड़ रहे हैं, वो त्याग रहे हैं पहले प्रेम को। आप भी जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप उदाहरण के तौर पर वह कम्युनियन की जो शुरुआत में आपकी थी परमेश्वर के साथ, जानते हो, जब हम बात करते हैं, हम बाइबल पढ़ते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, सिर्फ सभा में हिस्सा लेना चाहते हैं, दूसरे लोगों की सहायता करना चाहते हैं, सिर्फ प्रीच करना चाहते हैं, नहीं, हम गले से लगाते हैं उस विश्वास को, पूरे ताकत के साथ जाते हैं। मगर यदि हम भ्रमित होते हैं यदि उसके साथ और भूल जाते हैं इस इस जुड़ाव को, प्रभु यीशु की प्रार्थना करना छोड़ दें, बाइबल पढ़ना छोड़ दें, मेडिटेट करना छोड़ दें परमेश्वर के शब्द पर, देखिए मेरे प्रिय दोस्त, यह है पहले प्रेम का छोड़ा जाना। इसलिए बहुत सारे गिरते हैं, क्योंकि नहीं है सही तरीके से आध्यात्मिक तौर पर। यदि एक व्यक्ति वो आध्यात्मिक तौर पर सही नहीं है, ऑब्वियस है कि वे समस्याएं झेलेंगे अंदर भी। और यही होता है जब एक व्यक्ति, चाहे वो बिशप हो, चाहे कोई भी हो, जो मर्जी हो, मगर यदि वो सही नहीं है आध्यात्मिक तौर पर, वे दिखाएंगे सड़े हुए पन को अंदर, इस प्रकार बोलते हुए पहले प्रेम के छोड़े जाने को अपने हृदय के अंदर। यही है जो प्रभु यीशु ने कहा है कि मेरे पास, यानी मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है, त्याग दिया है उस पहले प्यार को। और एक संकेत सबसे अधिक स्पष्ट, पारदर्शी पहले प्रेम को त्यागने का वास्तव में ये है शादी। ये उसी वक्त दिखाई पड़ता है, ये पूरी तरह से सुनिश्चित है। शादी शुरू करती है, शादी ठंडी होना शुरू हो जाती है और दिखाती है कि पहला प्रेम वो ठंडा हो चुका है, वो छोड़ दिया गया है। यह वास्तविकता समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? स्पष्ट है। समस्या बाहर की ओर नहीं है, समस्या डायरेक्शन में नहीं है चर्च की,
सबकी विफलताएं हैं, मुझे इसमें कोई दुविधा नहीं, हम विफल होते हैं। और मैं कॉन्फेस करता हूं, मैं मनुष्य हूं, हम भी विफल, मैं मिट्टी हूं, धूल बोलती हूँ इस प्रकार। परंतु ये वास्तविक है, ऑब्वियस है कि यदि मैं सही होऊंगा मेरे संबंध में एस्टर के साथ और वाइस वर्सा, तो मैं सही होऊंगा पहले प्रेम के साथ, क्योंकि एस्तर वो दूसरे प्रेम में, पहला प्रेम मेरे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह। आकलन करें इसका। यदि आप कहें, आप बिशप मैंने बहुत गलत काम किए, मैंने बुरे तरीके की शादी की इत्यादि, सब कुछ उसे निकल सकते हैं, उसका समाधान है। मगर जिसका समाधान नहीं है, समाधान नहीं कि जब एक व्यक्ति वह बरकरार रहता है या हठीला है, घमंडी है, वो नहीं मानना चाहता कि उसने पहले प्रेम को त्याग दिया है, तो सब कुछ बुरा होगा। जब हम अच्छे हैं, हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के साथ सही से चल रहे होते हैं, असंभव है कि हम बुरे हों। अंदर आंतरिक तौर पर असंभव है कि हम प्रभु यीशु को छोड़ें, उनके पहले प्रेम को, असंभव है। केवल संभव तभी है जब हम छोड़ते हैं पहले प्रेम को। यह पहला प्रेम हमारे अंदर होता है, जो पवित्र आत्मा, वो एक व्यक्ति कहता है मेरे अंदर पवित्र आत्मा, मैं अन्य भाषा में बोलता हूँ, तो तब तब आप अन्य भाषा में बोलते हो, अन्य भाषा बहुत ठीक, मगर आप नहीं जानते क्या बोल रहे हो। आप बोलते हो अन्य भाषा, मगर यह अन्य भाषा वो दूतों की भाषा नहीं है, ये भाषा है मनुष्यों की या समाज की, संसार की। और इसीलिए आप गिरे हुए हो। मगर है अवसर आपके लिए, क्योंकि 30 तारीख को आने वाले रविवार को, अगले रविवार को, दूसरे, हम होंगे इस उद्देश्य के साथ कि लड़े, प्रार्थना करें, पुकारें उनके लिए कि जो वापिस लौटना चाहते हैं पहले प्रेम की, और कि वो पुनर्मिलन हो परमेश्वर के साथ। पुनर्मिलन का रविवार 30 तारीख को, और कल से हम आपको वो देंगे जो है कदम, रास्ते, 7 कदम, ताकि आप लौट सकें पहले प्रेम की ओर। 7 कदम आप लौट सकें परमेश्वर के पुनर्मिलन के साथ, कि वो हर रोज इस सप्ताह के दौरान होंगे, हम बात करेंगे, मेडिटेट करेंगे, स्टडी करेंगे, बताएंगे पवित्र शास्त्र के अंदर कि जो आपको करने की जरूरत है लौटने के लिए पहले प्रेम की ओर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।